चेंग जी। फू साहब, आपको पता होना चाहिए कि मैं यीजे का पिता हूँ। पता है? अच्छा है, मैं अब एक पिता के रूप में आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यीजे से अलग हो जाएं। फू साहब, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। मुझे पता है कि आप काम में बहुत अच्छी हैं। मुझे ये भी पता है कि मेरा बेटा यीजे आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आप सी साहब की बेटी है। सही कहो तो अवैध बेटी। हमारा जुए समूह और हमारा फू परिवार हालांकि कोई बड़ा नामी परिवार नहीं है, लेकिन हम एक बहुत पारंपरिक परिवार हैं। मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा कि एक तीसरे पक्ष की अवैध बेटी मेरे परिवार में प्रवेश करे। इसलिए कृपया इसलिए कृपया फू साहब अपने शब्द वापस ले लें। आप क्या कह रहे हैं? फू यीजे के पिता के रूप में आप अपने बेटे की चिंता और परवाह कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ। एक बड़े व्यक्ति द्वारा एक छोटे व्यक्ति से इतना अशिष्ट अनुरोध करना। आप अपने बेटे से मांग कर सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे मांग करने का अधिकार नहीं है। और मैं कोई अवैध बेटी नहीं हूँ। मैं इसी साहब की पूर्व पत्नी की बेटी हूँ। अगर आपको और कुछ नहीं कहना है तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। रुको। आपका मतलब है कि आप मेरे बेटे से अलग होने का इरादा नहीं रखती? यह मेरा निजी मामला है। मैं फू साहब के साथ साझा नहीं कर सकती। तुम एक छोटी लड़की हो, मेरे साथ इस तरह का रवैया अपनाने की हिम्मत कैसे करती हो? क्या यही तुम्हारी परवरिश है? अवैध बेटी तो अवैध बेटी होती है। क्या कह रहे हो? यही वो लड़की है जिसके साथ तुम रह रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं सहमत नहीं हूं। मैं किसके साथ रहूं, इससे आपका क्या लेना देना है? यीजे भाई, अपने पिता को गुस्सा मत दिलाओ। वे अभी अस्पताल से छुट्टी लेकर आए हैं। किसी भी बात को घर पर चर्चा करेंगे। नहीं, अभी मुझे स्पष्ट बताओ, क्या तुम दृढ़ निश्चय कर चुके हो कि तुम इस चैंग लिंग्यून के साथ रहोगे? ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वह सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ और उसके साथ बच्चे पैदा करने वाला हूँ। तुम्हें क्या लेना देना है? अपमानजनक बेटा। यीजे, खत्म हो गया? चलो। यीजे भाई, तुम अपने पिता की इज्जत का ख्याल नहीं करते। तुम्हें अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल करना चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि वह फिर से अस्पताल में भर्ती हो जाए? लिंग्यून, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस तियानु प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। बहुत सारे सहयोगी और निवेशक आए हैं। ऐसा होने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यीजे के लिए भी अच्छा नहीं है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शायद तुम्हें पहले चले जाना चाहिए। जिया उलांग सही कह रही है। ऐसे ही चलता रहा तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। मैं पहले चला गया हूँ। लिंग्यून, यीजे, चलो। नहीं, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे पिता का गुस्सा भी काफी है। इतने लोगों के सामने तुम्हें मारा। कैसा है? अभी भी दर्द हो रहा है? मैं पहले ही सुन्न हो चुका हूँ। तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो यह पूछने के लिए नहीं कि मुझे दर्द हो रहा है या नहीं। मुझे लिंग्यून को ढूंढना है। मैं जानता हूं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारा लिंग्यून के बारे में क्या ख्याल है? क्या मतलब है? तुम बेवकूफ नहीं बन रहे हो। तुम सच में क्या सोचते हो? तुम्हारे और लिंग्यून के रिश्ते के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम सिर्फ मजे लेने के लिए है तो उसे परेशान मत करो। मेरे पिता लिंग्यून को बहुत मानते हैं। मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से दोस्त हूं, तुम मुझे नहीं जानते? तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूं।
मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हारे पिता की तरफ से। मैं इसे संभालूंगा। मैं उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे संतोष है, लेकिन यीजे, तुम्हारे अंदर कुछ खामियां हैं जिन्हें सुधारना चाहिए। अगर तुम सच में लिंगियों से प्यार करते हो तो उसे प्यार को एक चुनौती के रूप में नहीं देखने दो। क्या चुनौती? तुम सच में नहीं जानते या मेरे सामने बेवकूफ बन रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि क्वाहिंग का उसके प्रति प्यार है ना? मैं लिंगियों को जानता हूं। आज जैसी घटना कुछ और बार होगी तो तुम बाहर हो जाओगे। मैं इसे संभाल लूंगा। धन्यवाद। चलो, मैं तुम्हारे साथ कुछ खाने चलता हूं। नहीं, तुम पहले वापस जाओ। वहां निश्चित रूप से कुछ काम है। अब तक का समय हो गया है। थोड़ा जल्दी या देर से कोई फर्क नहीं पड़ता, और डिंगफे में इतने सारे काबिल लोग हैं। लिंग्यून, मैं अब तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं बहुत मजबूत हूं। तुम इसे दिल पर मत लो। मुझे लगता है इसमें कुछ गलतफहमी हो गई है। फू डोंग ने कहा कि क्या ठीक रहेगा मैं फू डू को समझाऊंगा या फूये से बात करूं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि फूडोंग के शब्दों की परवाह नहीं है। फिर तुम कैसे? क्या फूयेस का रवैया है या किसी और ने कुछ कहा? नहीं, मुझे थोड़ा थकान महसूस हो रही है। मैं कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ। तुम पहले वापस जाओ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस तियंदु प्रोजेक्ट के लिए था। बहुत सारे सहयोगी और निवेशक आए थे। इस घटना का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा या इसके लिए भी। यह घटना तुम्हारी वजह से हुई। क्या ठीक रहेगा तुम पहले चले जाओ? उसके पिता मुझे इतना नापसंद करते हैं। क्या वह मुझे स्वीकार करेंगे? अगर मुझे स्वीकार करें, जैसा कि एम आई जियाओलन ने कहा, इससे उनके पिता पुत्र के रिश्ते को चोट पहुंचेगी। मुझे क्या करना चाहिए? लिंग्यून, मैं पहले चला जाता हूं। थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करूंगा। चेंग आंटी, कुहेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लिंग्यू को वापस छोड़ने आया हूं। अब कंपनी वापस जाना है। लिंग्यू ने मुझे नहीं बताया कि उसे शाम को कुछ काम है। क्या वह देर से आएगी? वह कहाँ है? आंटी, वो कमरे में है। वो थोड़ी उदास लग रही है। तुम उसे समझाओ। उदास? वह क्या हुई? चिंता मत करो चाची, आज उसे थोड़ा दुख हुआ होगा। मुझे पूरी जानकारी नहीं है,
बाद में आप उससे पूछ लेना। चाची, मेरे कंपनी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं पहले चली जाती हूँ। तुम काम करो, कल अपने पापा को भी साथ लेकर आना खाने के लिए। ठीक है चाची, तो मैं चलती हूँ। कुछ भी हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। दुख हुआ। क्या झंगलीली ने लिंग्यून को निशाना बनाया है? हाँ माँ। माँ, मैं ठीक हूँ। आप मेरे बारे में चिंता मत करो। क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? जल्दी माँ को बताओ, माँ उसके पास जाएगी। नहीं बेटी, तुम ठीक हो या नहीं? माँ कैसे नहीं देख सकती? मुझे पता है तुम माँ की चिंता कर रही हो, लेकिन इस दुनिया में कौन सी माँ अपने बच्चे की चिंता नहीं करती? माँ, आप मेरे बारे में चिंता मत करो। मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। माँ की गलती है। माँ बहुत स्वार्थी है। माँ को तुम्हें डिंगफिंग भेजना नहीं चाहिए था। माँ ने तुम्हें दुख दिया। कोई दुख नहीं हुआ। माँ, आप खुद को दोष मत दो। चाहे कोई संबंध हो या नहीं, माँ ने सोच लिया है। अगर तुम सच में डिंगफेंग में काम नहीं करना चाहती हो, माँ भी तुम्हारा साथ देगी। तुम एक लड़की हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी होनी चाहिए, अपने भाई की मदद करने के लिए। अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। हालांकि हाथ की हथेली और पीठ दोनों मांस होते हैं, लेकिन माँ जीएनयू के लिए ज्यादा खेद महसूस करती है। लेकिन माँ तुम्हारे लिए पूरा प्यार देती है। हमारी बेटी इस दुनिया की सबसे समझदार बेटी है। कोई भी उसे दुख नहीं दे सकता। माँ, रो लो। भविष्य में हम कभी डिंगफेंग नहीं जाएंगे। कल हम घर चलेंगे। मैं नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी? क्यों? यह बात वास्तव में डिंगफेंग से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि तियांडू प्रोजेक्ट में मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूँ, लेकिन यह मेरी मेहनत भी है, मेरी पहली नौकरी भी। मुझे इसे पूरा करना ही होगा। आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकता। तुम सच में एक बेवकूफ बच्चे हो। कल तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। क्या कोई बात है? तुम्हारा रवैया कैसे बदल गया? कुछ नहीं, अभी सिर्फ काम का समय है। तुमने मुझे ऊपर बुलाया।
क्या सिर्फ यह पूछने के लिए कि मैंने तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाया? कल मेरे पिता ने जो कहा वह वास्तव में थोड़ा ज्यादा था। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। दरअसल मैं और वह हम मैंने बहुत सोचा। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता ने सही कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। जैसे मैं अलग स्वाद वाली कॉफी और रेड वाइन में अंतर नहीं कर सकता, तुम लीक और हरे प्याज में अंतर नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे प्रति सच्चे हो, लेकिन मुझे हमारे प्यार पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मुझे नहीं पता कि हम कितनी दूर तक जाएंगे। इसलिए जब तक हम बहुत गहरे में नहीं फंसे हैं, एक दूसरे को छोड़ दें। क्या तुम क्या कह रहे हो? हम अलग हो जाते हैं। अलग होना, क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने अभी कहा वह दो दुनिया वाला सिद्धांत? क्या मैंने स्पष्ट नहीं कहा? दो लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, दो लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, लेकिन यह सब उनके जाने से पहले होता है जब वे एक दूसरे को जान लेते हैं। वे एक ही रास्ते पर चलते हैं, एक ही दुनिया में। पहले मेरी बात सुन लो। भले ही आगे का रास्ता कितना भी बंजर हो, कितना भी अव्यवस्थित हो, जब तक दो लोग साथ चलते हैं, हम मिलकर बनाते हैं, मिलकर सामना करते हैं, इसे ही प्यार कहते हैं। इसे ही हमारी दोनों की साझी दुनिया कहते हैं, समझे? शायद जब हम साथ चलेंगे। मुझे लगता है कि यह रास्ता मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो तुम मुझे बताओ, तुम कैसा रास्ता चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं किस रास्ते पर जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैंने डिंगफेंग के रास्ते पर सिर्फ तियानडू प्रोजेक्ट खत्म होने तक चला और फिर मैं चला गया। तुम कहां जा रहे हो? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, बस यहाँ से दूर या विदेश जाना चाहता हूँ। तुम मेरे ऊपर समय बर्बाद मत करो, कुछ नहीं होगा। यह सीडोंग की वजह से है या मेरे पिता की वजह से? ठीक है, जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं, कंपनी छोड़कर, और तुम्हारे साथ विदेश चला जाऊंगा। नहीं, मैं कुहेंग के साथ जाऊंगा। मैंने यह कहा, तुम समझ गए होगे। चिंगलिंग्यूम। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा हमारे बीच के उस दुनिया को।
तुम मेरा इंतजार करो। कार में चढ़ो। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें खाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं आज रात घर जाकर माँ के साथ खाना चाहता हूँ। मैंने माँ से कहा है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कार में चढ़ो। ठीक है। तुमने इतना सारा खाना ऑर्डर किया है, खा पाओगे? कोई बात नहीं, जो तुम्हें पसंद हो वो खाओ। नहीं, पहले बात कर लो, नहीं तो मैं ठीक से नहीं खा पाऊंगा। भाई बहन को खाने के लिए ले जा रहा है, इतनी सावधानी की क्या जरूरत है? लिंग्यून, तुम पहले ऐसे नहीं थे। सच में कुछ नहीं है। ये पूरी तरह से काम की बात नहीं है, घर की बात है। क्या माँ से संबंधित है? पिता से संबंधित है। असल में कुछ भी नहीं है। पिता कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। लिंग्यून, तुमने बहुत सीधे तौर पर मना कर दिया। भाई की इज्जत रखो, पिता के साथ एक बार चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तुम हमेशा ऐसे नहीं कर सकते। तुम जानते हो पिता लगता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसलिए वो हर जगह तुम्हारी रक्षा करते हैं। जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन अगर तुम हमेशा ऐसे रहोगे तो वो नाराज हो जाएंगे। उनका नाराज होना मेरे लिए क्या मायने रखता है? मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। तुमने बार बार कहा था कि तुम डिंगफेंग में मेरी मदद करने आए हो। अब कुछ भी करने को तैयार क्यों नहीं हो? मैं डिंगफेंग में तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था, मैं केवल तियंदु प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हूँ, बाकी चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे यह मत बताना कि वह कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और यह तियंदु प्रोजेक्ट से भी संबंधित है। तुम बस बहस कर रहे हो। क्या मैंने गलत कहा है? तुमने जो कहा वो सही है, लेकिन तुमने गलत सोचा है। ये बातें मैं तुम्हें बताने वाला भी नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ भी समझते नहीं हो। लिंग्यून, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें डिंगफेंग में क्यों रखा है? क्या ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है, या क्या तुम तियंदु प्रोजेक्ट के लिए कुछ जरूरी संसाधन ला सकते हो? नहीं, ये नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि तुम मेरी बहन सिजन्यू हो और डिंगफेंग ग्रुप के चेयरमैन सिक्शियाओंग की बेटी हो। तुम ऐसा कह रहे हो? मेरा डिंगफेंग में रहना बिल्कुल बेकार है। मेरा ये मतलब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, पापा तुम्हारे लिए बहुत खेद महसूस करते हैं, इसलिए हर जगह तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम गौर करो, तुम्हारी असली पहचान सामने आने के बाद वो झंगलीली ने तियंदु प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं की है। मैं चाहता हूं तुम पापा के साथ अच्छा व्यवहार करो ताकि तुम उनके दिल में ज्यादा जगह बना सको। तभी हम झंगलीली से वो सब वापस ले सकते हैं जो हमारा है। तुम समझ रहे हो? मैं समझ गया। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक प्रतिस्पर्धा का साधन हूँ, है ना? मेरा ये मतलब नहीं है। लेकिन मैंने यही सुना है। ठीक है, तुम खाओ, मैं पहले चलता हूँ। लिंग्यून, लिंग्यून मेरा इंतजार करो। लिंग्यून, भाई की बात सुनो, ठीक है? तुम और क्या समझाना चाहते हो? यही तो है ना? तुम और जिद मत करो, ठीक है? अगर मेरे लिए नहीं तो माँ के बारे में सोचो। माँ के बारे में सोचो। ठीक है, बताओ। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारा भाई सच में डिंगफेंग की परवाह करता है? मेरी क्षमता के साथ अगर मैं खुद से शुरुआत करूं और 10 से 20 साल मेहनत करूं, भले ही डिंगफेंग जितना ना हो, लेकिन उससे बहुत पीछे भी नहीं रहूंगा। तो तुम क्यों जिद कर रहे हो रुकने की और झंगलीली से लड़ने की? क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, और मां के लिए भी, तुम्हारे लिए। इसका हमसे क्या लेना देना है? क्या तुम्हें लगता है मां वो खुश है? मां की उम्र कितनी है और वो अभी भी एक नूडल्स की दुकान चला रही है, और तुम 20 साल कठिनाई से गुजारे हैं, सिवाय एक मजबूत इरादे के और क्या है? लेकिन वो झंगलीली है जो आराम से जी रही है और 20 साल से दूसरों के सहारे जी रही है, 20 साल का सुख भोग रही है। क्या तुम्हें लगता है ये न्याय संगत है? ये सब मां और तुम्हारा होना चाहिए था।
इसलिए मैं इसे वापस लेने जा रहा हूं। लेकिन हम इसमें नहीं हैं। क्योंकि तुम लोगों को परवाह नहीं है, इसलिए मैं और अधिक परवाह करता हूं। मैं मां का असली बेटा हूं। तुम मेरी असली बहन हो। मुझे तुम्हारे बारे में सोचना है। लेकिन ठीक है, इन बातों को बाद में करते हैं। लिंग्युन, क्या तुम जानती हो, पापा ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार वो वाकई चाहते हैं कि तुम उनके साथ चलो। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो पापा को निराश करने वाला तुम नहीं होगी, बल्कि मैं होऊंगा। मेरी प्यारी बहन, क्या तुम मेरी एक बार मदद करोगी? सिर्फ 2 दिन के लिए। तुम इसे एक छुट्टी की तरह लो, ठीक है? सिर्फ 2 दिन और बस एक बार। अगली बार मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा। ठीक है। हाँ, तुम अभी ऐसे ही चले गए, कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? या फिर पिछली बार जहां तुम मुझे ले गए थे, उस नाइट मार्केट में चलते हैं। छोड़ो, मैं नूडल्स की दुकान पर जाकर एक कटोरा नूडल्स खा लूंगा। अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो मेरे साथ चलो और खा लो। ठीक है, वापस जाकर माँ से बात करते हैं। तुम मेरी प्रतीक्षा करो, मैं गाड़ी लेकर आता हूं। चलो अलग हो जाते हैं। जिया ओलन, तुम्हें क्या हुआ? मैं N5 में हूं। याइस भाई, आ गया। इतना शराब क्यों पी रहे हो? चलो घर चलते हैं। चलो चलो, पीना बंद करो। तुमने रास्ते भर मुझे कितनी बार फोन किया? मैं उनके बार के बाहर पहुंच गया हूं। तुमने जो वाइन लिस्ट भेजी थी वह मेरे फोन पर आ गई है ना? पता है, मैं बच्चा नहीं हूं, बार बार कह रहे हो। मैंने कह दिया कि मैं उनके बार के बाहर पहुंच गया हूं। मैं अभी तुमसे बात नहीं करूंगा, मुझे लगता है मैंने कुछ गप सुनी है। मैं कट करता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाहर जाकर एक फोन करता हूँ। ठीक है।
चेंग लिंगयुन, तुम क्या कर रहे हो? कुछ महीनों बाद तुम उससे पूरी तरह अलग हो जाओगे। तुम और क्या पूछना चाहते हो? गाड़ी रोको। ऐसा है, लाओ हाउ को देर से आने के लिए जाना जाता है। आज हम भी थोड़ा देर से चलते हैं। चलो पापा के साथ शॉपिंग मॉल घूमते हैं। ठीक है, चलो। प्लीज। आओ, चलो। आज मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ घड़ियां चुनने में मदद करो। आप यह देखिए। और हाँ, लिंगयुन, तुम भी चुनो। मुझे नहीं चाहिए। लड़कियों की घड़ियां निकाल कर उसे दिखाओ। आगे वाली 3 घड़ियां निकालो। मुझे एक दिखाओ, मैं देखता हूं। आओ। सच में नहीं चाहिए, बहुत महंगी है। ठीक है, चलो 1, 2, 3, ये 6 घड़ियां पैक कर दो और ये मेंस वॉच भी पैक कर दो। ठीक है। बेटी देखो, पापा ये चश्मा पहनकर कैसे लग रहे हैं। सब अच्छे हैं। पसंद आई? कौन सी पसंद आई? सच में नहीं चाहिए। मुझे लगता है सब तुम पर अच्छे लगेंगे। सब ले लो। ठीक है मिस। हेलो, ये दोनों बैग पैक कर दो, मैं खरीदा हूं। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। देखो और क्या पसंद आया, और कुछ खरीद लो। बस हो गया। अंदर देखो, तुम बाहर इंतजार करो। लिंगयुन देखो, ये पसंद आया? नहीं चाहिए। बस देख ही लो। आप खुद चुन लो। मुझे लगता है ये काफी अच्छा है, आपके रंग के साथ सूट करता है। नहीं चाहिए। ले लो ले लो ले लो। मुझे लगता है ये पीला वाला भी अच्छा है, ये मैच कर सकता है। ये दोनों एक साथ पहने जा सकते हैं। वहां चलकर देखते हैं। पसंद आया? हेलो, एक डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। देखो, मैं करता हूं।
या फिर तुम एक बार कर लो, आखिरी बार। हाँ, चलो। मुझे एक गुड़िया दो, सुंदरम। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। पसंद आया? थोड़ा आराम कर लेते हैं, चलो। जियाओ ज़ैंग, पहले कार ऊपर ले आओ। जी ठीक है। मेरे साथ थोड़ा घूम लो। तुम्हारे दिल में क्या मुझे माफ नहीं करना चाहते, है ना? मैंने इतने सालों तक व्यापार किया है, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं। मेरी अपनी बेटी के दिल में क्या चल रहा है, क्या मैं देख नहीं सकता? कुछ चीजों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये मैं समझता हूं, लेकिन क्या तुम इसी तरह मेरे साथ रहने वाली हो? चोट लगी? जल्दी उठो, दादा तुम्हें उठाते हैं। चोट लगी? आगे से धीरे चलना। लो गुड़िया। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वहाँ है। ठीक है, मम्मी पापा के पास जाओ। धन्यवाद दादा। अच्छी बच्ची। शुरुआत में अगर मुझे पहले पता होता कि चेंगयुए तुम्हें लेकर प्रेग्नेंट है, तो मैं किसी भी हाल में उसे अपने पास से जाने नहीं देता। पुरानी बातें अब छोड़ दो। ये मैं जानता हूं, पर जो चीजें नहीं हुई वो क्या? लिंगेयुन, तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी हो, मैंने बहुत सोचा। मैं हमेशा सोचता रहा कि मैंने क्या खोया। मैं चूक गया। तुम्हारी पहली फूलों वाली ड्रेस खरीदने में। मैं चूक गया तुम्हारी चोटी बांधने की भागदौड़ में। मैं चूक गया उस बदमाश लड़के को तुम्हें ले जाते देखने का दर्द। मैं चूक गया बेटी के हायर एजुकेशन एडमिशन लेटर का गर्व। मैं चूक गया बेटी के पहले एडल्ट डांस में। मैं चूक गया एक पिता होने के नाते सालों की खुशियां। बस यही नहीं,
तुमने मुझे घर के दरवाजे पर खड़े होने को मिस किया। पापा के इंतजार की नजरें। तुमने मिस किया मुझे और मम्मी को जब मकान मालिक ने निकाल दिया और हम इधर उधर भाग रहे थे। पापा की चाहत। तुमने यह भी मिस किया, एक पिता होना। जब मुझसे प्यार करते तो मेरी आशा। बहते आंसू। तुमने और भी मिस किया, मेरे दिल में पिता के लिए खास जगह। हाँ, सब कुछ खो दिया, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम पापा को माफ कर दो। मुझे माफ कर दो ना। मैं आगे के दिनों में तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। लिंगेउन, पापा तुम्हारा हाथ पकड़कर चर्च ले जाना चाहता है। खुद तुम्हें तुम्हारे प्यार करने वाले आदमी के हवाले करना चाहता हूं। मैं उसे चेतावनी दूंगा अगर वो तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। मैं पूरी ताकत से उससे बदला लूंगा। मैं तुम्हें दिन ब दिन परिपक्व होते देखना चाहता हूं, तुम्हारे अपने बच्चे होते देखना चाहता हूं। मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं मेरी बाकी की जिंदगी अपनी सारी गलतियां सुधारने में। मुझे एक असली पिता की तरह हमेशा तुम्हारे दिल में रहने दो, ठीक है? लिंगेउन, पापा को माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। लिंगेउन नहीं। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए? कुछ नहीं, पुरानी समस्या है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। लिंगेउन, मुझे स्वीकार करो। मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार करो, ठीक है? क्या करूं? अगर ईज़े मुझे नहीं चाहेगा, मैं क्या करूंगा? जियाउलान, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना था? क्या तुमने जो पहले कहा था वो सच था? क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम मेरी जिंदगी भर देखभाल करोगे, मुझे खुश रखोगे। क्या यह सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। फिर मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, तब हम साथ रहेंगे, ठीक है? हाँ, तुम जैसे चाहो मेरी परीक्षा लो। बेशक समय के साथ परीक्षा लेनी होगी। ठीक है।
चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, मैं परीक्षा स्वीकार करूंगा। तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो तुम और यीजे, हमने सब कुछ साफ कर दिया है। मेरे और उसके बीच सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है, इसलिए आगे से तुम बेकार की बातें मत सोचना। ठीक है, मैं बेकार की बातें नहीं सोचूंगा। तुम चिंता मत करो।
वापस आ गए। कैसा रहा सी डोंग के साथ घूमने का? हम घूमने नहीं गए थे। क्यों घर आकर आराम नहीं किया और सीधे कंपनी आ गए? तुम आराम नहीं करना चाहते? शायद लिंग्यून आराम करना चाहता हो। कंपनी ही तो घर है, कहीं भी जाओ एक जैसा ही है ना। झांग जनरल, अभी काम का समय है, हमें कंपनी वापस आना ही था। तुम्हारे बोलने के अंदाज से लगता है कि तुम्हें किसी ने परेशान किया है। फू जनरल ने या सी जनरल ने? बताओ, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। नहीं, यह हम युवाओं की बात है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो चलो, कुछ बातें बाद में करेंगे, पहले अंदर चलते हैं। ठीक है पापा। चलो। अब हमेशा काम पर। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लिंग्यून, कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि बताना बेहतर होगा। ऑफिस में बात करना बहुत गंभीर होगा, यह बात उसके लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सी बात? हमारी कंपनी का अपना नियम है कि आओहन और मैं, हम नहीं चाहते कि लोग हमें पारिवारिक व्यवसाय की तरह समझें। इससे कर्मचारियों को एकजुट करना मुश्किल होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने संबोधन में बदलाव करें। कौन सा संबोधन? आप जानते हैं, जीएनयू कंपनी में जब मैंने देखा था तो मैसी डोंग देख मुझे पूरी तरह से चला रहा है। यहाँ तक कि मेरा अपना बेटा भी जब डिंगफेंग में आएगा वह भी ऐसा ही कहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी बदलें। मुझे लगा है कि आप गलत समझ रहे हैं। अभी तो मैं कंपनी के बाहर था, अंदर नहीं गया था। लगता है कि झांग हमेशा मुझे चाहता है। अब से आपको पापा न कहूँ। आप मेरा मतलब गलत समझ रहे हैं। कियाओहन आपके पापा हैं, आप उनकी बेटी हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप मेरी बेटी भी हैं। हम दोनों के बीच इतना करीबी रिश्ता नहीं है। चिंता मत करो एम, मैं निश्चित रूप से भविष्य में सीडीजी और आपके संबोधन पर मैं विशेष सावधानी बरतूंगी। पूरी तरह से। यह सब कंपनी के लिए ही तो है। कंपनी अच्छी होगी तो आप भी अच्छे रहेंगे। मैं जानता हूँ आपको मुझे माँ कहने के लिए कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन निजी तौर पर आप मेरी पत्नी को बुला सकते हैं। मुझे लगा है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। हम दोनों निजी तौर पर शायद मिलने का मौका नहीं होगा, सिवाय इसके कि आप पिछली बार की तरह मेरे घर आकर मेरी माँ को परेशान करें। मुझे आपको एक बार चेतावनी देनी होगी। अगर ऐसा फिर हुआ तो मैं बिल्कुल नरम नहीं रहूंगी। आखिर कौन किसको परेशान कर रहा है? मैं वाकई चेंगुए से पूछना चाहती हूँ। 20 साल से शांति से रह रही थी, आपको क्यों भेजा? मेरी और सिक्शी आओहन की जिंदगी में दखल देने के लिए? जब मेरी माँ ने मेरे पापा को छोड़ा तब वह मुझे लेकर गर्भवती थी। अगर यह देखना है कि किसने किसको परेशान किया, तो हम वाकई इस पर चर्चा कर सकते हैं। वह यह कैसे कह सकती है? क्या चेंगुए को उस समय की बात पता चल गई? अगर और कुछ नहीं है तो मैं वापस ऑफिस चली जाऊंगी। लिंग्यून, कैसे हो? फुर्सत है? भाई के साथ एक पेग मारने चलोगे? तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। चलो। तुमने मुझे बुलाया क्यों?
वास्तव में क्या बात है? वास्तव में कुछ खास नहीं है। तुम्हारे और यीजे के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। मैंने उसे सब कुछ साफ कर दिया है। काम और निजी जीवन अलग अलग है, कोई भावनाएं नहीं है। अगर तुम हमें जोड़ना चाहते हो तो यह बेकार है। तुम सच में अपने भाई को अंधा समझते हो। मैंने बैठक कक्ष में तुम दोनों का व्यवहार देखा है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम ये मत सोचो कि तुमने उससे सब कुछ साफ कर दिया है। बस इतना ही काफी है। मैं यीजे को जानता हूँ। वो सच में तुमसे प्यार करता है। वह उसकी बात है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसका तुमसे कैसे कोई लेना देना नहीं है? यीजे का व्यक्तित्व ऐसा है, वो भावनाओं में नहीं पड़ता, लेकिन अगर पड़ जाए तो वो आग में कूद जाएगा। फिर देखना तुम कहाँ छुपोगे। तो क्या करूं? मैं उससे साफ कह दूं? बैठो। ठीक है, भाई से सच बताओ, क्या तुम्हें यीजे के लिए कोई भावनाएं है? अगर नहीं है तो मुझे बताओ। मैं उससे कह दूंगा कि वो तुम्हें परेशान न करे। लेकिन तुम्हें सच बोलना होगा। क्या तुम्हें उसके लिए जरा सी भी भावना नहीं है? हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे पसंद नहीं करते। यह एक ही बात है। अगर हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो पसंद करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो हम साथ में काम कर सकते हैं। अगर पसंद नहीं है तो फिर कोई उपाय नहीं है। वैसे भी हम दोनों एक ही दुनिया के नहीं हैं। अगर हम साथ रहेंगे तो कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। तो मुझे बताओ, कौन उसकी दुनिया का है? वह और मी शियाओलिन एक ही दुनिया के हैं, है ना? वैसे भी वह मेरी दुनिया का नहीं है। शियाओलन, मेरी बहन, तुम गलत समझ रही हो। वे भाई बहन हैं। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। सिर्फ यही नहीं है, कुल मिलाकर मेरे और उसके बीच बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे उसके पिता का रवैया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। फूडोंग, अगर उसके पिता की बात है तो तुम्हें और भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीजे और उसके पिता के बीच का रिश्ता। हेलो, मैं समझ गया, अभी वापस आ रहा हूं। सहयोगी के साथ कुछ समस्या है, मुझे वापस जाना होगा। लिंगेउन, भाई तुम्हें बताना चाहता है, अगर ये यीजे के पिता की वजह से है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा। और तुम गलत मत समझना, तुम्हारा भाई कोई दलाल नहीं है, नहीं यीजे का सलाहकार। मैं सिर्फ ये सोचता हूं, यीजे एक ऐसा आदमी है जिस पर तुम पूरी जिंदगी भरोसा कर सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस मौके को गंवाओ। पहले जा रहा हूं। लिंगयुन, ऑफिस छूट गया है, तुम अभी तक नहीं जा रही हो? मैं अभी जा रही हूँ। मैं तुम्हें बताता हूं, यीजे को इतने सालों से जानने के बाद वो सच में तुमसे प्यार करता है। चेंगलिंगयुन, तुम अब और नहीं सोच सकती हो। तुम और उसके बीच कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल भी हिलना मत। चलो, कुछ और महीने और सहन करो। प्रोजेक्ट खत्म होते ही तुम इस जगह से चली जाओगी। हेलो, तुम आ गए। काम नहीं है क्या? काम है, लेकिन तुम्हारे काम को पूरा करने के लिए समय निकाल लिया। ये मैंने अपने पुराने सिंगापुर के सहकर्मी से लिया है। तुम्हारे लिए जो केस चाहिए थे
वे सब इसमें हैं। मैंने बस ऐसे ही कहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जानते हो, मैं अभी कॉलेज से निकला हूँ। तियांडू के प्रोजेक्ट को संभालना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन यह चीज मेरी बहुत मदद करेगी। सच में बहुत धन्यवाद। पागल लड़की, मुझसे शर्म क्यों कर रही हो? ठीक है, आज मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी। क्या फिर से मुझे सड़क किनारे के खाने पर ले जाओगे? पिछली बार तो मुझे पेट खराब हो गया था। फिर भी तुम इतने खुश होकर खा रही थी। तुम्हारी मेहनत का इनाम देने के लिए आज मैं खर्च करने वाला हूँ। तुम्हें एक शानदार रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा, कैसा है? चलो। गाड़ी वहाँ है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो।